38 अरब रुपए के वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज 2026 का इजरा। वजीर आजम ने रमजान रिलीफ पैकेज 2026 का इजरा कर दिया। रिलीफ पैकेज से 1 करोड़ 21 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। हर मुस्तहिक खानदान को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए अदायगियां होंगी। 10 अरब की रकम हुकूमती कफालत प्रोग्राम में शामिल 1 करोड़ मुस्तहिक खानदानों में तकसीम की जाएगी। आवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन टेट्रा 9 कायम कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पैकेज का मकसद मुस्तहिक तबकात को बाइज़्ज़त तरीके से रिलीफ फराहम करना है। गुज़िश्ता साल रमजान में 20 अरब की रकम शफाफ तरीके से मुस्तहिकीन में बिला ताखीर तकसीम हुई। रकम 4 सूबों गिलगित पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में मुस्तहिक खानदानों में शफाफ तरीके से तकसीम की जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी श्रीलंका रवाना हो गए। श्रीलंकन सदर को वजीर आजम का खुसूसी पैगाम पहुंचाएंगे। कौमी टीम और मैनेजमेंट से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वजीर आजम को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आजम को इस्लामाबाद की मजमूई सिक्योरिटी पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर आजम की सिक्योरिटी और दीगर मामलात को बेहतर अंदाज में हल करने की हिदायत। स्टेज सजने वाला है, मैदान लगने वाला है। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा कल पाकिस्तान और भारत कल कोलंबो में टकराएंगे। रिवायती हरीफ प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगे। भारत अबरार अहमद, शादाब खान, साइम अयूब और उस्मान तारिक से परेशान भारतीय मीडिया ने कौमी खिलाड़ियों को पाकिस्तानी टीम का असलहा करार दे दिया। बारिश ने रंग में भंग डालने का प्रोग्राम बना लिया। कोलंबो में बारिश से मैच मुतासर होने का खदशा। कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। भारत को हराने के लिए स्टेडियम में हाथ पांव खूब खोले। हम तैयार हैं, कंडीशन से हम आहंग हैं और पिच का भी इल्म है। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है, हमें मैदान में अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। भारत की पूरी प्लेइंग 11 के लिए प्लान तैयार है। कप्तान पर दबाव भी होता है। भारत के खिलाफ हमारा वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। हमने तारीख से सीखा है, कोशिश करेंगे कल अच्छा खेल पेश करें। सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, उस्मान तारिक हमारे लिए ट्रम्प कार्ड है। उम्मीद है बाबर आजम कल भी रन करेंगे। कंडीशंस देखकर ही अपनी प्लेइंग 11 बनाई है। पाकिस्तान और भारत का मैच हमेशा सनसनीखेज होता है। दोनों तरफ फैंस की तवक्कुआत भी बहुत ज्यादा होती हैं। स्टार बैटर बाबर आजम कहते हैं, जितनी ऑफसाइड बातें कम सुनेंगे उतना बेहतर रहेगा। बानी पीटीआई ने खुद कहा या डॉक्टर ने उनको बनाई जाने का बताया? सहाफी के सवाल पर सलमान सफदर की वजाहत। कहा, बानी पीटीआई ने बताया कि पिम्स अस्पताल के डॉक्टर ने रिसर्च के बाद बताया कि उनकी 85% बनाई जा चुकी है। उनकी रिपोर्ट की ऐसी कोई चीज नहीं जो समझ ना आए। दूसरी जानिब सलमान सफदर ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की सजा मौतली और जमानत पर रिहाई के लिए दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, बानी पीटीआई दाई आंख की संगीन बीमारी में मुब्तला है। इस बीमारी का इलाज जेल में मुमकिन नहीं। उनकी उम्र 73 साल है। जमानत पर रिहा किया जाए। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल करने का केस जल्द समाप्त के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी दायर। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी की सेहत से मुताल्लिक हुकूमती रिपोर्ट्स पर हमें एतबार नहीं। सलमान सफदर ने बताया, मुलाकात में बानी की आंख से पानी निकल रहा था। बानी ने बताया, 3 माह से धुंधला नजर आ रहा है। बानी पीटीआई का सही तरह से इलाज कराया जाए। डॉक्टर्स का पैनल आज बानी पीटीआई का मुआयना करेगा। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी। जरा के मुताबिक बैरिस्टर गौहर से रात गया हम हुकूमती शख्सियात का राब्ता। डॉक्टर्स के मुआयने से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई को आगाह किया। उधर अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट में धरना जारी। पुलिस की भारी नफरी तैनात। महमूद अचकजई, राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर और दीगर पार्लियामेंट हाउस में मौजूद। कायदे इस इख्तिलाफ महमूद खान अचकजई का कहना है कि धरना पुरअमन है। बानी पीटीआई से जाती मौलिज और फैमिली की मुलाकात करने का मुतालिबा। रियासत के अंदर एक और रियासत बनी हुई थी और जो एक एरिया जो था वो ना कि कोई कानून को मानता था, ना किसी आइन को मानता था, ना वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, ना वहां पर किसी का कोई जोर चलता था। और रियासत के लिए, पुलिस के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए, एजेंसीज के लिए वो एक नो गो एरिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेट की जो रिट है, स्टेट की जो अथॉरिटी है वो रिवाइव हो गई है और रिस्टोर हो गई है। अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है कि इस ऑपरेशन में जो एक मल्टी प्रॉन्ड ऑपरेशन था, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअलिटी नहीं। राजनपुर का और कच्चे का इलाका 100% क्लियर करा लिया गया। रियासत की रेट कायम हो चुकी। पंजाब अब पहले से ज्यादा महफूज है। वजीर आला मरियम नवाज का कच्चा ऑपरेशन के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, डाकुओं ने खौफ की सल्तनत कायम कर रखी थी। लोगों को अगवा कर लिया जाता था। रियासत के अंदर एक रियासत बनाई हुई थी, आज सरेंडर कर दिया। कच्चा खौफ के इलाके से कानून की अमलदारी का इलाका बन गया है। रियासत की रेट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। खुशी है, कच्चा ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाक फौज ने कच्चा ऑपरेशन के दौरान पुलिस की मुआवनत की। सिंध हुकूमत ने ऑपरेशन में भरपूर साथ दिया। जदीद तरीन सर्विलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। कच्चे के डाकुओं के लिए अब छुपने की कोई जगह नहीं। कानून शिकन लोगों को कानून के कटहरे में लाएंगे। पुलिस की कुर्बानियां फरामोश नहीं की जा सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत सिंध पुलिस में मजीद इस्लाहात ला रही है। रवां साल अब तक 115 इनकाउंटर्स में 27 डाकू हलाक किए। वज़ीर आला सिंध का पुलिस एहलकारों के खाने का अलाउंस बढ़ाकर 10,000 रुपए माहाना करने का ऐलान।
रहीम यार खान में डाकू सत्तार कोश ने 3 साथियों समेत सरेंडर कर दिया। डीपीओ इरफान समूह के मुताबिक पंजाब हुकूमत की सरेंडर करने वाले डाकू की सर की कीमत 25 लाख मुकर्रर थी। हालिया ऑपरेशन में अब तक 200 से ज्यादा डाकू कानून के सामने हथियार डाल चुके हैं। अमरीकी फौज ईरान के खिलाफ मुसलसल और तवील ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। 2 अमरीकी ओहदेदारों का बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू में दावा। कहा मुसलसल मुहिम अमरीकी अफवाज और मशरिक वस्ता के लिए ज्यादा खतरे का बायस होगी। इस बार हमले की जारी मनसूबाबंदी ज्यादा पेचीदा है। अमरीका ईरान के जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट और सिक्योरिटी तंसीबात को निशाना बनाएगा। अमरीका को पूरी तवक्को है कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। पासदारान इनकलाब का हमले की सूरत में भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहा हमला हुआ तो अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम नाकाबिले मुज़ाकरात और रेड लाइन है। ईरान की फौज हाई अलर्ट है। किसी भी फौजी कार्रवाई का फैसले को जवाब दिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली शमखानी ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा बैरूनी ताकतों की तरफ से किसी भी मिसकैलकुलेशन की भारी कीमत चुकानी होगी। हकीकत पसंदाना मुज़ाकरात की सूरत में बात आगे बढ़ सकती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। बीएनपी की सरबराह तारिक रहमान 36 साल बाद बांग्लादेश के पहले बार वज़ीर आज़म होंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के मुबारकबाद पर इज़हार तशक्कुर। कहा दोनों ममालिक ने हमेशा बातचीत, एहतराम और इलाकाई रवाबित की कदर की है। इक़्तिसादी और अवामी सतह पर ताल्लुकात को वुसअत देंगे। जनूबी एशिया के लिए पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाएंगे। तामीराती शोबे में काम हो रहा है। टैक्स नेट को वसी कर रहे हैं। टैक्स का मौजूदा निजाम माशी ग्रोथ के लिए मौजूद नहीं। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कि FBR से कारोबारी तबके को बहुत शिकायत हैं। कारोबारी बरादरी को बिलावजह नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा हमारा एजेंडा इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट का फरोग है। हम FBR के पार्टनर हैं। सानेहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात जारी। इंक्वायरी कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल का प्लाजा का दौरा। जिला के मुताबिक कमिश्नर ने मुतासर इमारत का जायजा लिया। जुडिशल कमीशन ने गुल प्लाजा की मौजूदा सूरत हाल का मुआयना किया। म्यूनिसिपल कमिश्नर, DC साउथ, चीफ फायर ऑफिसर और दीगर भी हमरा थे। बगैर इजाजत एक और शादी करने पर शौहर पहली बीवी को हक महर की रकम फौरी देने का पाबंद। और हाईकोर्ट का बगैर इजाजत शादी करने वाले शौहर को पहली बीवी को 10 लाख रुपए हक महर की रकम देने का हुक्म। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में तरमीम कर दी। दरख्वास्त गुजार बीवी की हक महर, खर्च और सामान जहेज की वैल्यू के मुताबिक रकम देने की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस आबिद हुसैन ने दरख्वास्त पर 8 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। आलू के काश्तकारों की मुश्किलात के अजाले के लिए वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आज़म को खत। मरियम नवाज का आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इक़दाम की जरूरत पर शोर। NLC के जरिए आलू की बरामदात में तेजी लाने की दरखास्त। मरियम नवाज की आलू की बरामद में हाई रुकावटें दूर करने की भी दरखास्त। किराए की लागत में 25% खुसूसी रियायत की अपील। पाकिस्तान मुश्किल हालात में घिरा हुआ है। हर मसले का हल बातचीत में पोशीदा है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है कोई भी मुआशरा तालीम के हसूल के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। तालीम और तहकीक से ही मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होगा।